अगर आपको लगता है कि गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप प्रॉफिट कमा सकते हो बड़े ऑर्डर लेके, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि गारमेंट लाइन में बड़ा ऑर्डर मिलना और प्रॉफिटेबल ऑर्डर मिलना दोनों अलग बातें हैं। आप 1 करोड़ का टर्नओवर कर सकते हो, लेकिन आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। और दूसरा मैन्युफैक्चरर 50 लाख के ऑर्डर में भी आपसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। क्यों? बिकॉज़ प्रॉफिट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय टर्नओवर, प्रॉफिट इज़ क्रिएटेड बाय कंट्रोल। आज मैं आपको इस वीडियो में एक्चुअल प्रॉफिट कहाँ आप लूज़ करते हो वो बताऊँगा। प्रॉफिट कैसे प्रोटेक्ट करना है वो बताऊँगा। मार्जिन को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो भी बताऊँगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, जॉब वर्कर हो या कोई भी नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं प्रॉफिट होता क्या है। सबसे सिंपल लैंग्वेज में प्रॉफिट का मतलब है सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट। मान के चलो कि आपको एक गारमेंट 500 रुपये में बनाना है, बायर आपको 550 दे रहा है। आप तुरंत बोलेंगे 50 का प्रॉफिट है। लेकिन क्या 50 का वाकई में प्रॉफिट है या नहीं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको ऑर्डर पूरा करने के लिए सबसे पहले आप लेंगे फैब्रिक, उसकी प्राइस है 250 रुपीज़। आप प्रिंट कराएंगे जिसकी प्राइस है 50 रुपीज़। आप कट टू पैक कराएंगे जिसकी प्राइस है 80 रुपीज़। आप धागा लेंगे, वॉश केज लेंगे, ट्रिम्स लेंगे, कोई बीड्स का काम है, बीड्स का काम लेंगे, उसको बोलते हैं एक्सेसरीज, उसकी 20 रुपये प्राइस है। आप पैक कराएंगे, 200 रुपये लगेंगे। आप ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, 200 रुपये लगेंगे। आप टेस्टिंग कराएंगे, 3 रुपये लगेंगे। आप रजिस्ट्रेशन ऐड करेंगे, आप अपनी फैक्ट्री का ओवरहेड कैलकुलेट करेंगे। 90% मैन्युफैक्चरर की कॉस्टिंग यही होती है कि वो टोटल कॉस्ट में यही सब चीज़ें ऐड करता है। लेकिन टोटल कॉस्ट कैलकुलेट ऐसा नहीं होता है। आप इसमें एडिशनल ये चीज़ देखिए कि बैंक इंटरेस्ट कितना आपका लग रहा है। कोई मैन्युफैक्चरर बैंक इंटरेस्ट लेगा अगर उसके कोई रेंट ईएमआई चल रही हो, और अगर ईएमआई नहीं है, अब रेंटेड फैक्ट्री है, तो यहाँ पे आपका रेंट का खर्चा आएगा, क्योंकि वो भी आपको अपने बिजनेस से ही निकालना है। फिर आएगा फाइनेंस डिले। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि बायर आपको जीआरएन से 60 डेज 90 डेज में पेमेंट करता है। वो जो पेमेंट ब्लॉक होता है उसकी भी प्राइस होती है, हर एक दिन की प्राइस होती है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। फिर जो आपकी प्राइस आई 455, ये आपके एक्चुअल टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट। अब आप देखिए कि बायर ने बोला मैं आपको 550 रुपीज़ दूंगा, तो फॉर्मूले के हिसाब से 550 माइनस 455, ये आपका आता है रुपीज़ 95। ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऑर्डर मिलने से पहले बनता है। कैसे? बहुत सारे मैन्युफैक्चरर ये समझते हैं कि गारमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है प्रोडक्शन फ्लोर। बिल्कुल गलत है। अगर आपने ऑर्डर के टाइम पे प्राइस ही गलत दे दी, तो प्रोडक्शन चाहे कितना भी एफिशिएंटली काम कर ले, आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। इन्हीं चीज़ों को कंसिडर करने के लिए हम 5 चीज़ों पे डिस्कस करते हैं, जो 5 चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए किसी भी ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले। सबसे पहला है फैब्रिक कंजम्पशन, उसको हम गारमेंट टर्म से बोलते हैं एवरेज। अगर एवरेज 5% भी प्लस माइनस हुआ, तो बड़े वॉल्यूम के अंदर वो आपका बड़ा मार्जिन खा देता है। आपको अपना फैब्रिक कंजम्पशन परफेक्टली पहले डिस्कस करके टीम से फिर कोट करना चाहिए। सेकंड, फैब्रिक प्राइस। हमेशा फैब्रिक प्राइस के अंदर आपका ट्रांसपोर्टेशन, वेस्टेज, श्रिंकेज, डाइंग, प्रिंटिंग कॉस्ट ऐड होनी चाहिए। उसके बाद ही आप फैब्रिक प्राइस कंसिडर करो। इन फैक्टर्स के अलावा कोई भी फैक्टर्स आप कंसिडर नहीं करो, और इन फैक्टर्स के अलावा कोई भी फैक्टर चूको भी मत, आप बहुत बड़े नुकसान में आ जाएंगे। थर्ड आता है गारमेंट कंस्ट्रक्शन, जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कट टू पैक। हर एक गारमेंट की एक अपनी स्टोरी होती है। कोई गारमेंट सिंपल होता है, कोई गारमेंट मैन्युफैक्चर फ्रेंडली होता है। हर सिंपल गारमेंट मैन्युफैक्चर फ्रेंडली नहीं होता। आप ये देखिए कि उसमें एम्ब्रॉयडरी पैनल के स्टाइल है, प्लीट्स की स्टाइल है, पिंटक की स्टाइल है, स्टाइल में क्या क्या वर्क है, पॉकेट है, वॉशिंग होनी है, क्या एक्टिविटी की स्टेज पे आपका माल रुक सकता है, हर एक दिन की प्राइस ऐड होनी चाहिए। कट टू पैक के अंदर जितना टाइम लग रहा है, प्राइस ऐड करो। फिर आपका आएगा फोर्थ, वॉल्यूम, क्वांटिटी। जितना कम वॉल्यूम, कॉस्ट उतनी बढ़ जाती है। जितना हायर वॉल्यूम, आपकी गारमेंट की कॉस्ट उतनी ही आप परफेक्टली बायर के साथ कोट कर सकते हैं। लास्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पेमेंट टर्म्स। बायर अगर आपको बोले
कि मैं आपको DRN से 60 डेज, 90 डेज या 120 डेज दूंगा, तो आप अपना ऑर्डर फाइनेंस करने के साथ साथ बायर के ऑर्डर को भी फाइनेंस कर रहे हो, क्योंकि वो पैसा आपको अपनी जेब से भरना है। तो ये 5 टर्म पहले आप चेक करो, उस पर वर्क करो, उसके बाद ऑर्डर कंफर्म करो बायर को, क्योंकि ऑर्डर एक्सेप्ट करने के टाइम पे ही आप अपनी फैक्ट्री का प्रॉफिट मार्जिन मैनेज कर सकते हैं और आप अपनी फैक्ट्री को डुबा रहे हो या ग्रोथ दे रहे हो, वो आपके हाथ में है। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटली जो होता है वो डिपार्टमेंट है फैब्रिक। आप अपने फैब्रिक को कैसे कंजम्पशन आप लेके जाते हैं बायर के पास, वो बहुत ज़्यादा डिफाइन और मायने रखता है। कैसे समझते हैं? मान के चलिए आपने बायर से ऑर्डर क्लोज किया, आपने बायर को जो फैब्रिक कंजम्पशन था वो दिया 2 मीटर। आप जब प्रोडक्शन में गए तो आपका एक्चुअल जो फैब्रिक आया उसका एवरेज आया 2.10 मीटर। अब आपको लग रहा है कि ये जो केवल 0.10 मीटर का है, ये तो क्या नुकसान करेगा मेरे बिजनेस को, है ना? सही समझ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल देखते हैं। मान के चलिए आपके पास 50,000 पीस का इसी के अंदर ऑर्डर था। दस सेंटीमीटर जो आपका कम हुआ 50,000 पीस पे, तो लगभग आपका 5,000 मीटर कम फैब्रिक आया। ये 5,000 मीटर आपके ऑर्डर में जो जाने चाहिए थे वो गए नहीं, क्योंकि आपने एवरेज ही गलत दिया था बायर को एट द टाइम ऑफ कॉस्टिंग। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? ये आपका 5,000 मीटर कम है। अज्यूम करो कि आपके 1 मीटर फैब्रिक की जो प्राइस है वो है ₹150, कि आपका 1 मीटर फैब्रिक का 150 रुपीज़ में आया। तो आपका जो लॉस हुआ प्रोडक्शन के अंदर ही वो हो गया 5,000 मीटर इंटू 150, डेट इज 7.5 लाख। अब वैल्यू तो बड़ी देख ली 7.5 लाख। आपने कहा 10 मीटर में क्या ही हो जाएगा 10 सेंटीमीटर में, लेकिन 7.5 लाख में तो होगा। ये वो लॉस है जो अभी तक आपने प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं किया है, आपने ऑन पेपर ही 7.5 लाख का नुकसान कर लिया। प्रोडक्शन एफिशिएंसी इज अ डायरेक्ट प्रॉफिट इन योर बिजनेस। कैसे समझते हैं? अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ये बात कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखिए, एवरी अनयूज्ड मिनट इज अ कॉस्ट। रिपेयर, रिजेक्शन, ऑल्ट्रेशन, रीकटिंग, रीप्रोसेस, क्लेम, डिस्काउंट, डिले शिपमेंट्स, ये सब साइलेंटली आपके प्रॉफिट को खाती है। मान के चलिए आपके पास 10,000 पीस का ऑर्डर है, हर पीस की प्राइस 400 रुपये है। अगर 10,000 पीस में से 3% भी रिजेक्ट होता है, डेट मीन्स 300 पीस रिजेक्ट हो गए। 300 इंटू 400 इज इक्वल टू 1.2 लाख। ये आपने ना कुछ माल भेजा, आपने शिपमेंट भी अभी तक क्यूए को ऑफर नहीं करी, बायर को ऑफर नहीं करी, उससे पहले ही आप 1.2 लाख का लॉस लेके बैठे हैं। इसीलिए क्वालिटी इज अ प्रॉफिट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। इसलिए क्वालिटी को आप एक्सपेंस मत समझो। क्वालिटी टीम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो आपके प्रॉफिट को बचा के रखती है। क्वालिटी वाले अगर कोई भी प्रॉब्लम लेट डिटेक्ट करेंगे तो उतना एक्सपेंस कंपनी को बढ़ेगा। कोई भी प्रॉब्लम कटिंग स्टेज पर आए चीप है, स्टिचिंग में प्रॉब्लम आए चीप है, पैकिंग में प्रॉब्लम आए फिर भी एक हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर क्यूए ने पकड़ लिया और आपकी शिपमेंट की लास्ट डेट है, तो कितना एक्सपेंसिव है और कितना डेंजरस होगा कि आपका माल डिस्पैच हो गया और अगर कस्टमर कंप्लेंट आ रही है ड्यू टू क्वालिटी, तो आपकी बिजनेस की रेपुटेशन, आपकी बिजनेस की वैल्यू और आपके नाम की वैल्यू सब दांव पे लगता है। तो आपको क्या देखना है? क्वालिटी को एक्सपेंस देखना है या क्वालिटी टीम को एज अ प्रॉफिट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट देखना है? वो आपके ऊपर है। अब मैं आपको बताता हूँ 5 सिंपल मेथड जिससे आप प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले बेटर कॉस्टिंग। ऑर्डर कंफर्म करने से पहले डिटेल में वर्क करिए। फैब्रिक कंजम्पशन कितना होगा, फैब्रिक कितना लगेगा, आपके CMT क्या होगी, एम्ब्रॉयडरी प्राइस क्या होगी, ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, रिजेक्शन क्या होगा। एवरीथिंग शुड बी परफेक्टली डिटेल्ड
एंड हर एक प्राइस आपके हाथ में होनी चाहिए, तभी आप बेटर कॉस्टिंग कोड कर पाएंगे। सेकंड, बेटर बाइंग। डोंट नेगोशिएट ऑन लोअर प्राइसेस ओनली। आप देखिए कि कौन आपका सप्लायर मार्केट में है जो बेटर पेमेंट टर्म्स देता है आपको, बेटर क्वालिटी दे रहा है, बेटर प्राइस पे दे रहा है। आप अपने सप्लायर से उन चीज़ों पे भी नेगोशिएट करिए रादर देन केवल लोअर प्राइस पे जाए। थर्ड, रिड्यूस वेस्टेज। वो वेस्टेज चाहे फैब्रिक की हो, प्रिंटिंग की हो, कटिंग की हो, स्टिचिंग की हो, पैकिंग की हो, ट्रिम्स की हो, किसी की भी हो, अगर आपने 1 से 2% भी कंट्रोल कर दिया तो आप लार्जर वॉल्यूम में देखिए कि आपने अपने प्रोडक्शन की स्केल कितनी बढ़ा दी। फोर्थ, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। सेम इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेम मैन पावर है, सेम फैक्ट्री है, लेकिन उसके अंदर आपने क्या किया, बेटर प्लानिंग करी, बेटर प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी सेट करी, अपनी टीम को उनका काम बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज करके दिया। आप उसी अमाउंट में इतना वॉल्यूम का काम कर सकते हैं। आउटपुट बढ़ाओ, मशीन बढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको। फिफ्थ, कंट्रोल रिसीवेबल्स। बायर को क्रेडिट पे माल देना बिजनेस की जरूरत है, लेकिन अनलिमिटेड डेज के लिए देना ये बिजनेस की स्ट्रेटेजी नहीं है। उसको कंट्रोल करो। आप अपने ओवरड्यूज को ट्रैक करो, कितने दिन हो गए आपको ओवरड्यू हुए हुए। अपने GRN रिसीवेबल बनाओ, उनको ट्रैक करो, और ये जरूर कंसिडर करो कि आप जब भी कॉस्टिंग करें तो उसमें फाइनेंस का जो डेज जो ब्लॉक होता है उसको कैलकुलेट करो, तभी आप अपनी रियल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर आपको बिजनेस प्रॉफिटेबल बनाना है तो सेल्स के पीछे मत भागो। आप देखो कि आप फैब्रिक पे कंट्रोल कितना रखते हो, क्वालिटी पे कंट्रोल कितना रखते हो, कॉस्टिंग पे कंट्रोल कितना रखते हो, अपनी प्रोडक्शन एफिशिएंसी को इंप्रूव करो, पेमेंट टर्म्स को नेगोशिएट करो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बिजनेस टर्नओवर से मत आको, क्योंकि रियल प्रॉफिट तब होता है जब आपका बिजनेस खुद कैश जनरेट कर रहा हो, कैश फ्लो को मेंटेन कर रहा हो और प्रॉफिटेबल हो, और ये साइकिल रिपीट पे अपना बिजनेस कर रहा है, तब जाके आपका बिजनेस रियल प्रॉफिट में है। क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस देखते हैं लोग कि प्रोडक्ट के साथ उसको नज़रिए से देखते हैं, जबकि बिजनेस प्रॉफिट के नज़रिए से देखो, ना कि प्रोडक्ट के नज़रिए से। प्रोडक्ट खूब होते हैं, उनमें से प्रॉफिटेबल कौन सा है। ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करो जो कि इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, चाहे वो नए मैन्युफैक्चरर हो, न्यू बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक्सपोर्टर हो, चाहे वो जॉब वर्कर हो, क्योंकि ये एक ग्राउंड रियलिटी की वीडियो है। यहाँ पे हम कोई भी मोटिवेशनल बात नहीं करेंगे, ग्राउंड बेस की बातें जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज होती है हम आपके साथ वही शेयर करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।